नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ में भारी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, परिवारजनों के साथ पहुंच रहे हैं। लोग अपने माता पिता के साथ वहां पहुंच रहे हैं, अपने बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन एक खबर रामगढ़ ज़िले से ऐसी खबर है, दर्शकों आपको बता दें कि मानवता को ये खबर शर्मसार करती है, हृदय विदारक भी लगता है। काफ़ी अचंभित करने वाली ये खबर है जो रामगढ़ ज़िले से आई है। रामगढ़ ज़िले के सिरका अरगड्डा में एक सीसीएल कर्मी, वो लड़का सीसीएल कर्मी अपनी मां को घर में बंद कर अपने पत्नी, बच्चे और सास ससुर के साथ कुंभ स्नान कर प्रयागराज चले गए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर ताले को तोड़ा जा रहा है। आप बता दे रहे हैं, पूरी तरह से धीरे धीरे हम बता रहे हैं कि 3 दिन बाद जब भूख से तड़पते महिला की रोने बिलखने की आवाज़ सुनकर आसपास के जो लोग रहते हैं, महिला की बेटी चांदनी देवी को सूचना दी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सीसीएल कर्मी अखिलेश कुमार अपनी 65 वर्षीय वृद्ध बीमार मां संजू देवी को अपने घर में अकेला बंद कर बाहर से ताला लगाकर अपनी पत्नी, बच्चे और सास ससुर के साथ कुंभ स्नान करने प्रयागराज चले गए। बताइए, ये हैरान करने वाली खबर है, जहां एक वृद्ध मां को ताला बंद कर दिया जा रहा है। 2 दिन तक तो वृद्ध महिला, उसकी मां चूड़ा खाकर समय तो गुजारी, लेकिन असहनीय भूख जब लगती है, किसी को भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो काफ़ी परेशानी होती है, और वो भूख से रोने लगी, चिल्लाने लगी। फिर आसपास के लोगों ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो इसकी सूचना बेटी को दी, चांदनी देवी को दी। सूचना मिलते ही उनकी बेटी चांदनी देवी ससुराल से आकर इस संबंध में रामगढ़ पुलिस को सूचना दी। सूचना के आधार पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर ताला तोड़कर महिला को बाहर निकाला। आसपास के लोगों ने महिला को पानी पिलाया और खाना खिलाया। उसके बाद पुलिस के द्वारा वृद्ध महिला को सीसीएल केंद्रीय अस्पताल नई सराय रामगढ़ में भर्ती किया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि महिला का इलाज जारी है, अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दर्शकों, इस संबंध में डॉक्टर ने बताया कि उनका शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है, पैर में भी जख्म है। फिलहाल इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। वहीं एसडीपीओ रामगढ़ परमेश्वर प्रसाद ने संज्ञान लेते हुए बताया कि महिला अभी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। देखिए किस तरह से महिला परेशान होगी अकेले घर में। वहाँ 3 दिन 4 दिन लगभग समय लगता है। अभी उनका जो बेटा है, जो सीसीएल कर्मी, वो अभी लौटा नहीं है, लेकिन उसे पूछताछ तो पुलिस करेगी ही। लेकिन देखिए, अकेले घर में रहना और उसके बाद भूख से कितना परेशान रहना, ये एक तरह से कहा जाए कि पुलिस का कहना है कि जब अच्छी स्थिति में महिला आएगी तो उनका बयान के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों को संदेश दिया है, पुलिस की ओर से संदेश भी दिया गया कि लोग कुंभ स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं जाएं, परंतु अपने घर के ऐसे वृद्ध या अन्य लोगों का ध्यान जरूर रखें, इस प्रकार बंद करके न जाएं। उनके पुत्र से मोबाइल द्वारा संपर्क करने पर बताया कि वह कुंभ से वापस लौट रहा है। अब देखिए, हमारे संवाददाता, रामगढ़ से संवाददाता गुड्डू भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो डॉक्टर के बाइट हैं और जो पड़ोसी हैं, जो पुलिस हैं, उनके बयान, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, उसको सुनते हैं। उसके बाद हमारे रामगढ़ संवाददाता से हम बातचीत करेंगे। माँ का तबीयत खराब है। कैसे हुआ? नहीं खाना खाने की वजह से। तो आपका भाई कहाँ कुंभ नहाने गए? किसके साथ गए? अपने बीवी लोग के साथ। अच्छा, और सास ससुर को भी लेके गए? हाँ, साथ में गए हैं सब। और माँ घर में कैद थी? हाँ। तो कैसे मालूम पड़ा आपको? पड़ोस वाला बोला। क्या बताया पड़ोस वाले सब? सॉरी, हम नहीं बोल सके। कमज़ोर हो गई है, तो शुगर उस समय थोड़ा हाई है, तो उस समय दिया गया था इंसुलिन, फ्लूइड दिया गया था, और अभी कई बार फिर चेक करके उसको दिया जाएगा इंसुलिन। हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो पैर में जख्म भी उसके? हाँ, सब चीज़ धीरे धीरे हो जाएगा। उसके लिए हम सर्जरी डिपार्टमेंट से राय ले रहे हैं, कर लेंगे। अभी स्थिति क्या है? अभी ऐसी तो तुरंत नहीं बोल सकते हैं, कहीं कल ही आई है, सारा रिपोर्ट सब आ जाने देते हैं। लेकिन पहले शुगर ज़्यादा था, थोड़ा कम हुआ है। सूचना मिली है कि संजू देवी नामक एक महिला सिरका अरगड्डा में अपने घर में बंद थी
जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका बेटा अखिलेश कुमार जो कुंभ नहाने गया है अपने परिवार के साथ, उसके द्वारा बंद किया गया था। सूचना पर पुलिस घर में पहुंच करके उनको सुरक्षित निकाल के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी वह बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। बातचीत जब करने लगेगी, जैसा बयान देगी उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति कुंभ स्नान जिनको करने का इच्छा है ज़रूर करें, लेकिन घर के वृद्ध या घर का भी व्यवस्था करके जाए, किसी को बंद करके इस तरीके से नहीं जाए। खुशी लगती है। हम सिरका कौवा बड़ा में रहते हैं। जैसे हम लोग को खबर मिला कि बगल वाला दिया कि दीवार में आके ठकठका रहा, कितना दिनों से भूखी है और हम लोग जो है सो खाना वाना खिला रहे, तुरंत हम लोग आए यहाँ, देखें कि यहाँ को, तो बाद में पता चला कि उसका बेटा सब, उसका पुत्र सब गया है कुंभ नहाने। तो बहुत दुख की बात है। घर में उसका माँ का पैर में जला हुआ भी है, शायद पानी भी, गर्म पानी भी दे दिया है। उसी का लड़की से बात हुई तो शायद वो सब बताया कि हम कुंभ नहाने आए हैं और ये बोल के आए हैं कि हम जा रहे हैं। आप यही बताइए कि उसका माँ ना बोलने जानती है न चलने जानती है, उसको ना आए न बाएं क्या पता रहेगा। सब वो बोल दिया, मैंने बोल रहा है कि माँ से पूछ के आए हैं। ऐसा करना बहुत दुखी की बात है, ऐसा नहीं होना। दर्शकों, हमने आपको सुनाया कि किस तरह से पुलिस भी ये इस बात को लेकर चिंतित है कि जो आप लोग कुंभ जा रहे हैं जाइए, लेकिन वृद्ध व्यक्ति किस तरह से घर में रहें और कैसे उनकी सेवा कुंभ जाने के बाद वहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, इसको करना ज़रूरी है। व्यवस्था ज़रूरी है करना। अगर वृद्ध माँ पिताजी को नहीं ले जा पा रहे, लेकिन ये तो नहीं कि हम उसे ताला बंद कर दें। ये बिल्कुल ही अचंभित करने वाली ये घटना है, रामगढ़ से आई है। हमारे संवाददाता गुड्डू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड्डू, जिस तरह से ये जो खबर आई है एक तरह से हैरान करने वाली है। कोई बेटा अपनी माँ को ताला बंद करके प्रयागराज चले जाए, क्या स्थिति होगी उस महिला की, इसको ज़रा बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या महिला कुछ बता पा रही है, किस हाल में उसकी माँ है? जी। जो दे के चले गए थे, लेकिन घर में बंद कर दिया गया था, ताला बंद करके चले गए थे, लेकिन उनको देखने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे में बुजुर्ग महिला को जिस प्रकार से ये मानवता का तस्वीर जो सामने आया है, जहाँ पर कैमरे में आप कई वीडियो में कैद किया गया है, कई तस्वीरें जो देख रहे हैं जिससे आम जनता को भी आंखों में आंसू आ गया था। ऐसा जो दृश्य हम देख रहे हैं बहुत दुखनीय दृश्य है। वही बात मैंने बताया कि अगर जाना भी था तो आसपास के लोग जानकारी देते कि हमारे माँ का आप ख्याल रखें, 2-4 दिन तक ये कोई बात होते थे, लेकिन सीधा दरवाजा बंद करके पैक कर देना। वही दूसरी बात बता रहा कि जिस महिला के साथ जो मामला है, मुझे जितना भूख लगा था कि वो प्लास्टिक खाने पर मजबूर हो गई। आखिर उस महिला कितने बीमारी हुआ होगा ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। इस महिला 2-3 दिन से भूखा प्यासा थी, लेकिन आसपास के लोग अचानक जानकारी मिली कि कोई महिला चिल्ला रही है, तो जैसे ही जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस प्रशासन सहित अन्य लोगों को सूचना किया। सभी को सूचना करते ही पुलिस प्रशासन, स्थानीय लोग जितने भी जनप्रतिनिधि सही पहुंचे और इस मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत ताला को तोड़कर हटाया गया और महिला को बाहर निकाला गया। और उसके बाद उनके जो परिजन थे उनको खबर तो किया गया, लेकिन उससे पहले सभी लोगों में यही दुखनीय बात है कि अगर जाना भी था तो आसपास के लोग बोल देते ऐसा कि हमारे माँ को 4 दिन सेवा कीजिए। जी बिल्कुल। तो ये एक मानवता का परिचय होता कि ये गंगा का मैया का स्नान करने के बजाय आपने अपने माता को जो जन्म दी थी माँ है, उसे ही आप नर के जीवन में ठेल के गए हैं। ये काफी दुखनीय बात है अनिल जी। गुड्डू, देखिए ये प्रयागराज में ये भी कहा जा रहा है कि कुंभ का स्नान जो होता है कि गंगा, तीनों गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी एक साथ में जुड़ती है। गंगा में स्नान करने से जो पाप हैं वो धुलते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब बताइए, ये अपनी माँ को
ताला बंद करके किस हालात में ये चले गए, सास ससुर को ले गए लेकिन अपनी माँ को नहीं ले गए और ना ही कोई व्यवस्था की। तो ये तो गुड्डू आपके रामगढ़ से भी पूरे देश से प्रयागराज जा रहे हैं, लेकिन ये सीसीएल कर्मी है, इसे ये समझ में नहीं आया कि इस तरह से किसी बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। माँ को अकेले कैसे छोड़ दें, कैसे वहाँ पर रहेगी और ताला बंद करना। ये आप उनका लड़का, ये बताइए गुड्डू, आप बताइए कि उनका लड़का भी है कहाँ? पुलिस पूछताछ कर रही है या फिर अभी वो प्रयागराज से लौट रहे हैं? जी अभी तो इस मामले से जानकारी नहीं है कि लड़का भी है कहाँ पर थी ना, लेकिन सवाल है कि ये इतना बड़ा दुखनीय जो घटना है जिसे लेकर के काफी लोगों ने निंदा किया है, जहाँ पर पूरा जिला ही नहीं कई जिला के लोग झारखंड में इसका चर्चा है कि ये बहुत दुखनीय खबर है। जहाँ तक ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सीसीएल एम्प्लॉय है कि कोल इंडिया का एक कंपनी है, उनके एम्प्लॉय है। और बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जाना चाहिए तो माँ को भी ले जा सकते थे, इनके पास सारा व्यवस्था भी था, लेकिन नहीं भी ले गए तो उनके लिए आसपास के जो लोग है, पड़ोसी कब काम देते हैं, दुख में हर पड़ोसी दूसरे काम देते हैं, लेकिन पड़ोसी तक को इन्होंने जानकारी नहीं दी कि हमने अपने माँ को यहाँ रखा है और 2-4 दिन आप रख सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं किया। गंगा में यमुना सरस्वती माँ ही होती है, लेकिन अपने माँ को दुख घड़ी में छोड़ दिया ना, ये काफी दुखनीय तस्वीर जो सामने जो हैरान कर रहे पूरा रामगढ़ हरियाणा में जिला को पूरा हैरान कर तस्वीर है जो हमने कैमरों कैद हुआ है। काफी दुखनीय घटना है, ऐसा लेकर के काफी लोगों में मायूसी छाई हुई है और महिला को लेकर के काफी लोगों में मायूसी छाई, लेकिन उनकी जो परिजन है काफी गुस्से का आक्रोश लोगों में देखने को मिल रही है। अगर अभी सरकार में अगर जिस समय घटना है उस समय अगर उनके परिजन आते हैं तो लोग शायद उनके साथ मारपीट भी कर सकते थे। इस मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है? पुलिस कार्रवाई करेगी या फिर पूछताछ करके ही मामले को रफा दफा करेगी? क्योंकि मामला थोड़ा बड़ा तो जरूर है, क्योंकि माँ के साथ में इस तरह का व्यवहार किया गया है। नहीं, हालांकि इस मामले में पुलिस पूरी तरह से जानकारी नहीं दे पाए हैं, लेकिन मामला काफी दुखनीय है। लेकिन पुलिस भी साफ तौर में कह रहे हैं कि जाना चाहिए था, सारा व्यवस्था का जाना चाहिए था, लेकिन किसी प्रकार का, ताकि कोई भी ऐसे परिवार के जो सदस्य है जो नहीं भी कहीं जा सकते हैं तो उनके लिए आपको सिस्टम व्यवस्था करना चाहिए था। लेकिन पुलिस प्रशासन भी कहिए, पुलिस प्रशासन खुद मदद करता है इस मामले में, जाइए तो आसपास के लोग मदद करिए ताकि वो आपको मदद करे। आसपास के लोग आप पड़ोसी एक दूसरे का सुख दुख में साझा है, लेकिन ये ऐसा जो शिक्षाकर्मी जो झारखंड में ये पहली घटना है जो दिल दहला देने वाली घटना, जो मानवता का संसार करने घटना है, जो सारे हिंदुस्तान लेवल पर यह घटना नहीं अभी तक हम लोग देखने को मिला है। जबकि कई करोड़ लोग जो गंगा का स्नान करने पहुंच चुके हैं कुंभ, लेकिन ये पहली घटना जो झारखंड में हैरान करने वाले है, ये बहुत दुखनीय घटना है। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए गुड्डू आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को ये बता दें कि किस तरह से ये घटना हुई है। और एक लड़का जो सीसीएल कर्मी है, ऐसी बात नहीं है कि माँ को नहीं ले जा सकता था, वो ले जा सकता था। जब अपने सास ससुर को ले गया तो अपनी माँ को भी ले जा सकता था, लेकिन वो उसके दिमाग में क्या चला, देखिए ये अचंभित करने वाली बात है कि उसकी माँ को बंद कर दिया गया, एक रूम में बंद कर दिया गया। उसकी माँ जो है दो दिन आसपास तो 2 दिन चूड़ा खाकर ही रही, लेकिन एक भूख काफ़ी तेज़ लगती है, तब कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे। ऐसे बेटे को क्या कहा जाए जो अपने वृद्ध माँ के साथ में इस तरह के व्यवहार करते हैं, इस तरह के अत्याचार करते हैं। और ये अत्याचार ही नज़र आया, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना भी है। और पुलिस आसपास के पड़ोसी लोगों को ये दया जब आवाज़ सुनी तब उसके पास दया भाव दिखता है। माँ काफ़ी दिन से बीमार तो है ही, लेकिन भूख भी लगी हुई है। तब आसपास के पड़ोसियों ने उस महिला को खाना भी खिलाया। लेकिन अब जब अस्पताल में भर्ती हुई हैं तो डॉक्टर की मॉनिटरिंग चल रही है, क्या कुछ आगे होता है। हालांकि पुलिस ने जब कोशिश की कि बयान ले लें वृद्ध महिला से, लेकिन नहीं ले पाई। तो दर्शकों, यही एक जो कुंभ में जो होता है, कुंभ जा रहे हैं प्रयागराज में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। क्या स्नान करना आपका सार्थक होगा जब आप अपने वृद्ध माँ को ही ताला बंद करके चले जा रहे हैं, बेपरवाह चले जा रहे हैं, अपने बच्चे, अपने पत्नी
और अपने सास ससुर को ले जा रहे हैं। ये क्या प्लानिंग था? लाखों करोड़ों लोग, एक तरह से कहा, मैं खुद प्रयागराज कुंभ में स्नान करके वहाँ पर गया, देखा हूँ कि किस तरह से वृद्ध माँ को, वृद्ध पिता को स्नान करा के ले जा रहे हैं, स्नान कराने जा रहे हैं, और किस तरह से सेवा भाव से उस संगम तट पे जा रहे हैं। ये तस्वीर होती है। लेकिन रामगढ़ से जिस तरह से तस्वीर आई और हमारे संवाददाता गुड्डू ने जिस तरह से बताया, ये बहुत अचंभित करने वाला है। अब आने वाले समय में देखिए, पुलिस से जब वो सीसीएल कर्मी, उसका पुत्र जब वापस आएगा तो उनसे पूछताछ होगी। अब देखा जाए कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन ये पूरा मामला अचंभित करने वाला और ये पूरा मामला गंभीर है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।